नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 7 गति, बल और कार्य इस पाठ के प्रश्न उत्तर इसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों में उचित विकल्प लिखिए। बच्चों, आपको विकल्प दिया हुआ है, देखिए ध्यान से क्या क्या विकल्प दिया गया है। स्थिर, शून्य, बदलती, एक समान, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, स्थिर, परंतु शून्य नहीं, बढ़ती, ये विकल्प दिए गए हैं। इसमें से हमें चुनकर लिखना है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 आइए क्या देखते हैं। यदि कोई पिंड समय के समानुपात में दूरी तय करता है तो उस पिंड की चाल डैश होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा एक समान। दूसरा देखिए, यदि कोई पिंड एक समान वेग से गतिशील हो तो उसका त्वरण डैश होता है। तो बच्चों, उसका त्वरण शून्य होता है। तीसरा है डैश अदिश राशि है। बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे चाल अदिश राशि है। विकल्प के अनुसार ही हमको उत्तर लिखना है। चौथा देखिए बच्चों, क्या है। डैश का अर्थ है निश्चित दिशा में इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो बच्चों, इसका अर्थ है वेग। वेग का अर्थ है निश्चित दिशा में इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। अब बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बच्चों, प्रश्न में सवाल क्या है। आकृति का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पे एक आकृति दिखाई गई है। सचिन और समीर मोटरसाइकिल से ए स्थान से निकले, बी से मुड़कर सी स्थान पर काम करके सीडी मार्ग से डी मार्ग तक आए और आगे स्थान ई तक पहुंचे। उन्हें कुल 1 घंटा समय लगा, मतलब 1 घंटे में उन्होंने इतनी दूरी तय की। ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई। उनकी ए से ई तक प्रत्यक्ष तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। मतलब ए से बी, बी से डी और डी से ई। इस आधार पर चाल ज्ञात करो। ए से ई तक ए ई दिशा में उसका वेग कितना है। क्या इस वेग को औसत वेग कहा जा सकता है। बच्चों, इसका उत्तर हम देखिए कैसे लिखेंगे। सचिन और समीर द्वारा तय की गई कुल दूरी। ए से बी तक 3 किलोमीटर जा रहा है बच्चा, बी से सी तक 4 किलोमीटर, सी डी 5 किलोमीटर और डी ई 3 किलोमीटर। तो कुल कितनी दूरी तय की, आइए देखते हैं। कुल दूरी बच्चों 3 धन 4 धन 5 धन 3, इन सभी को जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना गया बच्चों, 7। 7 और 5 12 और 3 15। मतलब ए बी, फिर बी सी, सी डी और डी ई, इन सब की कुल दूरी है 15 किलोमीटर। अब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, ए से ई तक की वास्तविक दूरी कितनी है बच्चों, 15 किलोमीटर हुआ ए से ई तक। लेकिन विस्थापन, पिंड अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितना दूरी तय किया। कुल विस्थापन देखेंगे, ए से ई तक की दूरी 3 धन 3 धन 3। आप देखिए 3 धन 3 9 कहां से आया, यहां देखिए वापस से। अब ए से बी की दूरी 3 है, बी से डी की दूरी 3 और डी से ई की दूरी 3। मतलब वो घूम कर गया तो 15 किलोमीटर दूरी तय की है। लेकिन अगर सीधे देखा जाए, ए से बी, बी से डी और डी से ई, तो कुल कितनी दूरी तय किया उसने, 3 धन 3 धन 3, यानी कुल 9 किलोमीटर की दूरी तय किया। कुल विस्थापन 9 किलोमीटर हुआ। लेकिन हमको चाल निकालना है बच्चों। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितना है, 15 किलोमीटर और समय 1 घंटे में तय की गई दूरी। चाल क्या आएगा बच्चों, 15/1 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए वेग निकालना है। वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हुआ बच्चों, विस्थापन 9 ही हुआ, 9 किलोमीटर ही हो गया है।
और समय कितना, 1 घंटा, तो उसका विस्थापन 9 किलोमीटर है, तो वेग क्या आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों हमको इसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे और विस्थापन कितना मिला, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ए से ई तक जाने का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस वेग को ही औसत वेग कहेंगे, चाहे वो घूम के जाए या चाहे प्रत्यक्ष जाए, जो सबसे कम है वही इसका औसत वेग होगा। यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा को ही हम औसत वेग कहेंगे। जोड़ियां मिलाना है बच्चों। समूह अ ब क प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न है कार्य न्यूटन, अर्ग, बल मीटर सेंटीमीटर, विस्थापन जूल डाइन। मतलब कार्य की इकाई एमकेएस पद्धति में क्या है, सीजीएस पद्धति में क्या है, वो लिखना है। बल की इकाई क्या है एमकेएस पद्धति में, सीजीएस में क्या है। विस्थापन की इकाई क्या है एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। आइए बच्चों उत्तर लिखते हैं। समूह अ ब क, देखिए यहाँ पर उत्तर क्या आएगा। कार्य की इकाई एमकेएस पद्धति में बच्चों जूल और सीजीएस पद्धति में अर्ग। तो पहले का उत्तर कार्य का जूल और अर्ग। बल की इकाई न्यूटन और डाइन। एमकेएस पद्धति में बल की इकाई न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में डाइन है। विस्थापन की इकाई एमकेएस पद्धति में मीटर है और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर है। इस प्रकार हम उसका उत्तर लिखेंगे। जोड़ियां इस तरह से मिलाएंगे, समूह अ ब और क। कार्य की इकाई जूल और अर्ग, बल की इकाई न्यूटन डाइन, विस्थापन की इकाई मीटर और सेंटीमीटर। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या है। तार पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर एक चक्कर लगाकर पुनः अपने बैठने के स्थान पर आता है। उसके द्वारा उस चक्कर के लिए तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में स्पष्टीकरण करना है। तो बच्चों उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए। पक्षी अपने स्थान से उड़कर पुनः उसी स्थान पर आता है। इस वक्र मार्ग पर वह एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, उस वक्र मार्ग की लंबाई ही उसके द्वारा तय की गई दूरी है। परंतु पक्षी लौटकर अपने स्थान पर ही आता है, अतः पक्षी का विस्थापन शून्य है। जहां से उड़ा वहीं बैठकर वो वापस आ गया, मतलब विस्थापित नहीं हुआ। जिस जगह से बैठा था, जहां से उड़कर पुनः चक्कर लगा के अपनी जगह पे बैठ गया, मतलब विस्थापन शून्य है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए। बल, कार्य, विस्थापन, वेग, त्वरण, दूरी, इन विभिन्न संकल्पनाओं को अपने शब्दों में दैनिक जीवन के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। मतलब यहाँ पर जो हम बल क्या होता है, कार्य क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, दूरी, इनको उदाहरण के रूप में अपने दैनिक जीवन के उदाहरण उसको देना है, लिखना है। बच्चों देखिए बल के बारे में। बल से कोई सामान उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है। वाहन को धक्का मारना है, उसको बल लगाना पड़ेगा। सीढ़ियों से कोई वस्तु चौथे मंजिले पर ले जाना, तब भी बल लगेगा। फुटबॉल की गतिशील गेंद को पैरों से रोकना इत्यादि, ये सब बल के उदाहरण है। इसके अलावा बच्चों आप और अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं जिसमें बल लगाना पड़ता है। कार्य क्या है बच्चों? जब किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, तब हम कहते हैं उस बल द्वारा कार्य हो रहा है। बल लगाकर पानी से भरी बाल्टी उठाना, विद्यालय के बैग में पुस्तक भर के विद्यालय जाना इत्यादि कार्य होने के उदाहरण है। मतलब कि बल लगाकर कोई भी कार्य को हम संपन्न करते हैं। विस्थापन देखिए क्या होता है बच्चों। जब हम कैरम की गोटी पर स्ट्राइकर द्वारा आघात करके बल लगाते हैं तो गोटी बल की दिशा में गतिशील होती है। यह गोटी का विस्थापन है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, उसको कहते हैं विस्थापन। वेग देखिए,
बंदूक से दागी हुई गोली पर बल लगाया जाता है। गोली अपने लक्ष्य की ओर एक निश्चित दिशा गतिशील होती है। इस गोली में वेग उत्पन्न होता है। त्वरण देखिए बच्चों क्या है। जब कोई पिंड गुरुत्व बल की दिशा में ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसके वेग में प्रति सेकंड एक समान वृद्धि होती है। यह वेग वृद्धि बल की दिशा में ही होती है। यह गुरुत्व बल द्वारा पिंड उत्पन्न त्वरण है। दूरी बच्चों, घर से विद्यालय द्वारा तय की गई दूरी को भी हम दूरी कहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी, ये सब दैनिक जीवन में के उदाहरण है। इसके अलावा भी हम अपने मन से इन उदाहरणों को हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों, सवाल है, एक सपाट और चिकने पृष्ठभाग पर एक गेंद ए से डी तक लुढ़कती जाती है। उसकी चाल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। बी पर आने पर उसे सी तक पीछे की ओर ढकेला गया। सी से डी तक जाने पर उसकी चाल 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गई। बी से सी तक जाने में गेंद को 2 सेकंड का समय लगा हो तो बी और सी के बीच का त्वरण ज्ञात करो। बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आकृति देखिए, ए से बी, बी से सी से डी। ए से बी तक जाते समय गेंद की चाल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए, बिंदु बी पर गेंद का वेग 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। गेंद पर पिछली ओर से बल लगाकर सी से डी तक जाने पर उसका वेग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पूरी गति के समय दिशा में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात गेंद का वेग बराबर गेंद की चाल। बी से सी तक जाते समय वेग वृद्धि कितना हुई, 4 में से 2 माइनस करना है। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस विस्थापन में उत्पन्न त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बटे 2 सेकंड। न 2 से 2 कट गया, क्या आएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अतः बी से सी के मध्य गेंद में उत्पन्न त्वरण 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। बच्चों अब 2 सवाल है, नीचे दिए गए उदाहरणों को हल करो। हल करना है, कैसे हल करेंगे देखते हैं। एक समान वेग से गतिशील मोटर को रोकने के लिए 1000 न्यूटन बल लगाया जाता है। फिर भी मोटर 10 मीटर दूरी तय करने के बाद रुकी। मतलब हमने बल कितना लगाया, 1000 न्यूटन बल, और मोटर 10 मीटर दूरी तय करने के बाद रुकी। यहां कितना कार्य किया गया बच्चों, सूत्र देखिए। पहले हमने बल कितना लगाया, 1000 न्यूटन, और पिंड 10 मीटर बाद आगे जाने के बाद रुका। विस्थापित क्या हुआ, -10 मीटर, मतलब 10 मीटर दूरी तय कर रहा, उसके बाद वह रुका। सूत्र क्या है बच्चों, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। 1000 न्यूटन गुणे माइनस का 10 मीटर तो -1000 जूल। मतलब यहाँ पे जो कार्य हुआ है 1000 में -10 का मल्टीप्लाई किया तो -10,000 जूल। अब यहाँ पे कार्य 10,000 जूल हुआ, लेकिन माइनस में प्लस में यहाँ पे हम उत्तर नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कार्य हुआ 10,000 जूल कार्य हुआ। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर इस स्थिति में 10,000 जूल कार्य की इकाई जूल है, इसलिए हमको क्या लिखना है, 10,000 जूल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की गाड़ी चिकने समतल रास्ते पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर 50 मीटर सरल रेखा में गई। इसमें बल ने कितना कार्य किया। बच्चों बल कितना है, 2 न्यूटन लगा है, और पिंड कितना दूरी पर विस्थापित हुआ, विस्थापन 50 मीटर। हमको केवल बल निकालना है। बल का सूत्र बच्चों क्या है, बल का 2 न्यूटन है, विस्थापन 50 मीटर है। कार्य कितना हुआ, कार्य का सूत्र बच्चों कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ बल कितना है, बल 2 न्यूटन है, अब विस्थापन कितना है 50, दोनों को गुणा करेंगे, 2 न्यूटन गुणे 50 मीटर। 2 का गुणा हमने
50 से किया बच्चों 100 जूल। तो यहाँ पे कार्य कितना हुआ है, बल द्वारा किया गया कार्य 100 जूल है। अभी यहां प्रश्न में देखिए बच्चों, किलोग्राम 20 किलोग्राम भी दिया था, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है प्रश्न में, क्योंकि हमको कार्य पूछा है। कार्य का सूत्र है बल गुणे विस्थापन, तो हमको द्रव्यमान की कोई जरूरत नहीं थी, केवल हमने बल 2 न्यूटन लिखा है, विस्थापन 50 मीटर लिखा है, कार्य निकालने के लिए सूत्र का दोनों में गुणा किया है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों इस तरह से हम आज पाठ 7 के प्रश्न उत्तर का अध्ययन किए। आज का क्लास, आज का कालांश यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आपको यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगे, आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।